ओके, तो चलिए सीधे चलते हैं स्पेक्टेकुलर आईपीएल कमबैक स्टोरी की तरफ। क्रिकेट आखिर कितना अनोखा खेल है ना। केकेआर और मुंबई इंडियंस के बीच का ये पूरा ब्रेकडाउन सच में किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जहां बाजी कभी भी पलट सकती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, जरा अप्रैल के महीने पर गौर कीजिए। पंजाब और कोलकाता की किस्मत बिल्कुल दो अलग दिशाओं में भाग रही थी। एक तरफ पंजाब का पूरा डोमिनेंस था, जो लगातार 6 मैच जीत चुकी थी, और दूसरी तरफ बेचारी केकेआर, जो लगातार 5 मैच हारकर एक बहुत ही खतरनाक स्लंप में फंसी हुई थी। उस वक्त इंटरनेट पर पंजाब के फैंस ने केकेआर का खूब मजाक उड़ाया था। सोचिए, एक बारिश वाले मैच में कोलकाता को सिर्फ 1 पॉइंट मिला तो सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया। पर देखिए, वक्त का पहिया घूमता कैसे है। फास्ट फॉरवर्ड टू आज, ये नंबर 13 अपने आप में एक पूरी कहानी बयान कर रहा है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दोनों टीमें ठीक 13 मैच खेलने के बाद एग्जैक्टली 13 पॉइंट्स पर आकर बराबरी पर खड़ी होंगी। जिस टीम का महीनों पहले मजाक उड़ाया जा रहा था, आज वो बराबरी की टक्कर दे रही है। क्रिकेट से बड़ा सबक और क्या हो सकता है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर इस वक्त एक बड़ा ही मजेदार सेंटिमेंट चल रहा है। जिसने भी शाहरुख खान को सताया, आगे चलकर उसने रिक्शा ही चलाया। सुनने में फनी जरूर है, लेकिन इसमें इस पूरी कहानी का एक कमाल का मोरल छिपा है। समय से पहले हवा में उड़ना और दूसरों को नीचा दिखाना आगे चलकर आपसे ही क्या कुछ नहीं करवा सकता है ना। तो अब आते हैं भाग 1 पर, यानी मुंबई पावर प्ले कोलैप्स। चलते हैं उस टर्निंग पॉइंट मैच पर जिसने ये पूरी सिचुएशन बदल कर रख दी। केकेआर ने यहां एक बहुत ही ब्रिलियंट और फ्रैंकली थोड़ा रिस्की स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का। मुंबई जैसी स्कैरी बैटिंग लाइनअप को देखकर किसी को भी दहशत हो सकती है, तो ऐसी टीम के खिलाफ पहले बॉलिंग चुनना सच में हिम्मत का काम था। लेकिन केकेआर की प्लानिंग देखिए कितनी कमाल की थी। ये स्लाइड ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि कैसे मुंबई का स्टार स्टडेड टॉप ऑर्डर पावर प्ले के अंदर ही ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। यहां देखिए, रिकल्टन सिर्फ 6 रन पर आउट, रोहित शर्मा 15, नमन धीर तो 0 पर ही चले गए, और सूर्य कुमार यादव भी महज 15 रन पर चलते बने। सौरभ दुबे और कैमरन ग्रीन ने पावर प्ले में वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पूरा का पूरा ताकतवर टॉप ऑर्डर शुरुआती ओवर्स में ही बिखर गया। भाग 2, हाईलाइटिंग द हीरोज। अब इस बेहतरीन शुरुआत के बाद थोड़ा फोकस केकेआर के उन अनसंग बॉलिंग हीरोज पर डालते हैं जिन्होंने असल में मुंबई की बैटिंग को पूरी तरह चोक कर दिया था। जैसे कि ये नंबर 28 वरुण चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवर्स के स्पेल में सिर्फ 28 रन दिए। लेकिन असल चौकर पता है क्या है? उन्होंने ये स्पेल अपने पैर में एक पेनफुल हेयरलाइन फ्रैक्चर के बावजूद डाला। सोचिए, ठीक से चला भी नहीं जा रहा, इतना भारी दर्द है, फिर भी आकर टीम के लिए ऐसी जबरदस्त बॉलिंग की। ये होता है डेडिकेशन। और उसके साथ ही सुनील नारायण का ये माइंड बॉगलिंग इकोनॉमी रेट देखिए, 4 ओवर सिर्फ 13 रन और 1 विकेट। उनकी ये परफॉर्मेंस एक बार फिर साफ कर देती है कि भाई, नारायण के पिछले 15 साल की वो अनहिटेबल लेगेसी अभी भी एकदम इंटैक्ट है। बैट्समैन आज भी उनकी स्पिन का कोड क्रैक नहीं कर पाए हैं। इस खतरनाक बॉलिंग मास्टरक्लास को देखकर तो लग रहा था कि मुंबई शायद 120 भी क्रॉस न कर पाए, लेकिन तभी कॉर्ने बॉश ने एक सरप्राइजिंग लेट पुश दिया। उनके उस आखिरी टाइम की इनिंग्स ने फाइनली उस साउथ अफ्रीकन चोकिंग लेगेसी को गलत साबित किया और किसी तरह केकेआर के सामने 148 रन का एक चैलेंजिंग टारगेट सेट कर ही दिया। भाग 3, मैनेजिंग द मैच प्रेशर। अब यहां सबसे अहम सवाल यह उठता है कि जब टारगेट सामने हो तो टीमें और फैंस इस इमेंस मैच प्रेशर को आखिर हैंडल कैसे करते हैं। ऐसी टेंस सिचुएशंस में या जिंदगी के किसी भी स्ट्रेस को बीट करने के लिए इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक यंग मंक एकदम परफेक्ट चॉइस है। इसमें नेचुरल हर्ब्स हैं और सबसे अच्छी बात, कोई एडेड शुगर नहीं है। और करंटली एक अमेजिंग बाय वन गेट वन फ्री ऑफर चल रहा है। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे तुरंत क्लेम कर सकते हैं। भाग 4, मनीष पांडेज हीरोइक चेस। चलिए वापस एक्शन पर आते हैं। केकेआर का मकसद यहां सिर्फ जीतना नहीं था, उन्हें पंजाब के नेट रन रेट को पीछे छोड़ने के लिए ये 148 का टारगेट सिर्फ 13 ओवर्स में चेस करना था। तो बस समझ लीजिए कि ये कोई आम रन चेज नहीं थी। पर भाई, प्लान के हिसाब से चीजें कहां होती हैं। पहले ही ओवर में फिन एलन का क्विक एग्जिट हो गया, जिसने उस पूरे फास्ट चेस प्लान की हवा निकाल दी। मिडिल ओवर्स आते आते रहाणे और बाकी बैटर्स पिच पर काफी ज्यादा स्ट्रगल करते नजर आए। ऐसा लग रहा था कि फोकस सब फास्ट चेस से हटकर सिर्फ किसी तरह सर्वाइव करने पर चला गया है। लेकिन लेट इनिंग्स में मनीष पांडे और रोवमन पॉवल के बीच जो वो क्रूशियल पार्टनरशिप बनी ना, उसने पूरी गेम का रुख ही पलट दिया। मनीष पांडे की इस हीरोइक मैच सेविंग इनिंग्स ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। लोगों का दिमाग इस कदर घूम गया कि एक वाइल्ड क्लेम आग की तरह फैलने लगा। अगर मनीष पांडे को सही मौके मिले होते तो आज हमारे पास 2 विराट कोहली होते। ये स्टेटमेंट सच में उनके उस मैच वाले बेहद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और हीरोइक एफर्ट को दर्शाता है। भाग 5, केकेआर's प्ले-ऑफ क्वालिफिकेशन सिनेरियोज। अब इस सांस रोक देने वाली जीत के बाद आइए देखते हैं कि केकेआर का एग्जैक्ट और हाई स्टेक्स रोड मैप क्या है प्ले-ऑफ में पहुंचने के लिए। संडे का दिन इस पूरे टूर्नामेंट के लिए एब्सोल्युटली मैसिव होने वाला है। प्ले-ऑफ्स की कंडीशंस एकदम प्रिसाइज हैं। पहला स्टेप, संडे दोपहर के मैच में राजस्थान को मुंबई से हराना होगा। फिर आता है दूसरा स्टेप, संडे शाम को केकेआर को हर हाल में दिल्ली को हराना जरूरी है। अगर लिटरली ये दोनों कंडीशंस मैच करती हैं तो फाइनली स्टेप 3, केकेआर ऑफिशियली प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। बूम। तो अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही रह जाता है, क्या केकेआर सच में ये अल्टीमेट कमबैक पूरा करके अपना प्लेऑफ स्पॉट सिक्योर कर पाएगी? उनकी पिछली परफॉर्मेंस और मनीष पांडे के आखिरी इनिंग्स ने उम्मीदों को नए आसमान पर पहुंचा दिया है। कल के हमारे नए ब्रेकडाउन में हम सीएसके और जीटी के क्लैश को डीपली कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो एक मैच इस टूर्नामेंट के इक्वेशंस को हमेशा